पाटन में राजा श्री कर्णदेव सोलंकी के शासनकाल के दौरान उनके भायात श्री प्रताप सिंह जी के घर में श्री शक्ति देवी ने अवतार लिया था। श्री शक्ति देवी अथाह शक्ति, निडर और प्रतिभाशाली पुत्री थी, जो इस बात का सशक्त उदाहरण थी कि कैसे एक शक्तिशाली स्त्री अपने दम पर दुनिया की जगदम्बा बन सकती है। शक्ति देवी का बचपन का नाम बिसंती देवी था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे, लेकिन बिसंती देवी विवाह का प्रस्ताव लेके आने वाले मेहमानों को बाघ या शेर का रूप धारण करके भगा देते थे। इसीलिए उनके माता पिता उनकी शादी को लेकर चिंतित थे। श्री शक्ति देवी ने अपने पिता को आश्वस्त किया कि वे शांत रहें और उचित समय आने पर वह उन्हें ही बता देंगे। दूसरी ओर बात करते हैं दादा श्री हरपाल देव जी की। ऋषि श्री मार्कंडेय जी ने यज्ञ कुंड से श्री कुंडमल जी को उत्पन्न किया था, जो मखवान कुल के मूल पुरुष थे, और मकरान क्षेत्र के राजा श्री केसर देव मकवाणा उन्हीं के वंशज थे। श्री केसर देव जी ने पुत्र प्राप्ति के हेतु से वन में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 10 पुत्रों का वरदान दिया, और यह भी वरदान दिया कि उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वयं भगवान शिव का अंश होगा। समय के साथ श्री केसर देव के घर 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम श्री हरपाल देव रखा गया। समय बीतने पर हमीर सुमरा और श्री केसर देव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें उनके 7 पुत्र शहीद हो गए और उनके 3 पुत्र श्री हरपाल देव जी, श्री विजयपाल जी और संसाजी बच गए। अंततः मकरान युद्ध हार गया। अपने पिता की आज्ञा से श्री हरपाल देव वन में रहने लगे और वहीं ऋषि मुनियों से शस्त्र विद्या, साहित्य, कला और ज्ञान में निपुणता प्राप्त की और अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया। गुजरात का अनहिलपुर पाटन श्री हरपाल देव जी का ननिहाल था। वे अपने मामा के घर गए। उस समय गुजरात में सोलंकी क्षत्रिय वंश का शासन था। पाटन के राजा श्री कर्णदेव जी सोलंकी श्री हरपाल देव जी के मामा थे, और पाटन में ही श्री कर्णदेव सोलंकी के राज्य में श्री हरपाल देव जी ने पाटन राज्य के महामंत्री का पद संभाला। एक बार हरपाल देव जी को उनकी कुल देवी श्री मरमरा माता जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे हरपाल देव, आप अपने मूल स्वरूप को पहचानिए। आप स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। स्वयं आदिशक्ति ने सोलंकी कुल में अवतार लिया है। उनके साथ ही आपको विवाह करना है। उस समय राजा कर्णदेव जी बाबरा भूत नामक प्रेत से बहुत परेशान थे, और वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती थी। इस बाबरा भूत के आतंक से पूरा राज्य रात के समय डर के साए में रहता था। जैसे ही श्री हरपाल देव जी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने बाबरा भूत को युद्ध के लिए ललकारा और उसके साथ मलयुद्ध किया, लेकिन किसी भी प्रकार शक्ति या बल से बाबरा भूत परास्त नहीं हो रहा था। और उसी समय श्री बिसंती देवी यानी शक्ति माँ ने अपनी दिव्य शक्ति से और श्री हरपाल देव जी का मार्गदर्शन किया और उन्हें बताया कि बाबरा भूत की सारी शक्तियां उसकी चोटी में हैं। उसकी चोटी काट लेने से उसकी सारी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और वह आपके नियंत्रण में आ जाएगा। श्री हरपाल देव जी ने तुरंत ही बाबरा भूत की चोटी काटकर उसे परास्त किया और बाबरा भूत उनके वश में आ गया। श्री हरपाल देव जी ने उससे वचन लिया कि आज के बाद उनके किसी भी वंशज को भूत प्रेत आदि से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ यह भी वचन लिया कि जब भी वे बाबरा को उपस्थित होने का आदेश देंगे, उसे प्रकट होना होगा। बाबरा ने उनसे कहा कि आज से मैं आपका दास हूं और आपकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करूंगा। सुबह जैसे ही राजा कर्णदेव जी को इस बात का पता चला, तो वे हरपाल देव जी की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री हरपाल देव जी से वरदान मांगने को कहा। श्री हरपाल देव जी ने उनसे कहा कि उचित समय आने पर वह अवश्य मांग लेंगे। उसके बाद
हर्षोल्लास के साथ दादा श्री हरपाल देव जी और श्री शक्ति देवी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह से पूर्व श्री शक्ति मां ने श्री हरपाल देव जी से वचन मांगा था कि जब यह संसार उनके दैवी स्वरूप को जान लेगा तब वे इस धरती से प्रस्थान कर सदा के लिए श्री आदिशक्ति में समा जाएंगे। बाद में हरपाल देव जी ने श्री शक्ति देवी के मार्गदर्शन से राजा कर्णदेव जी सोलंकी से वरदान मांगा कि एक रात में मैं जितने गांव के तोरण बांधूं वह सभी गांव मेरे होंगे। और राजा कर्णदेव जी ने उनकी इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। और फिर दादा हरपाल देव जी और श्री शक्ति देवी ने बाबरा भूत की सहायता से एक ही रात में 2300 गांवों के तोरण बांधे। और कहा जाता है कि इस समय स्वयं श्री मरमरा माताजी भी उनके साथ थे। और इस तरह साल 1090 में पहला तोरण पाटड़ी में और आखिरी तोरण उगते सूरज के साथ दिघड़िया में बांधा गया। इस प्रकार दादा हरपाल देव जी 2300 गांवों के स्वामी बन गए, जिनमें से 500 गांव उन्होंने अपने धर्म के बहन रानी को भेंट कर दिए और पाटड़ी में अपना शासन स्थापित किया। इस प्रकार साल 1090 से पाटड़ी में दादा हरपाल देव जी का शासन प्रारंभ हुआ। कुछ वर्ष पश्चात दादा श्री हरपाल देव और श्री शक्ति मां के 3 पुत्र सोढ़ाजी, मांगूजी और शेखड़ाजी एवं एक पुत्री श्री उमाबा हुए। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि तीनों राजकुमार और राजकुमारी पाटड़ी के चौक में खेल रहे थे। उसी समय मंगला नाम का एक हाथी पागल हुआ और महल के हाथी खाने से जंजीर तोड़कर बाहर आ गया। उस समय राजकुमार और राजकुमारी चौक में खेल रहे थे और एक चारण का पुत्र भी उनके साथ था। पागल हाथी उनकी ओर आया। श्री शक्ति मां ने महल के झरोखे से यह दृश्य देखा। मंगला हाथी बच्चों तक पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाए उससे पहले श्री शक्ति मां ने महल के झरोखे से खड़े खड़े अपनी दिव्य शक्ति से अपने हाथ को झरोखे से बाहर लंबा करके बच्चों को अपनी हथेली में ले लिया और चारण के पुत्र को टापली मार के दूर किया और हाथी से बचाया। टापली मारकर बचाने से वे टापरिया चारण के नाम से जाने गए और राजकुमारों को अपने हाथ से पकड़कर यानी झाल के बचाया, इसलिए मकवाणा राजवंश झाला वंश से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रसंग से मां शक्ति देवी का दैवी रूप सबके सामने आ गया। इसलिए विक्रम संवत 1171 चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की 13 के दिन मां शक्ति पाटड़ी छोड़कर अपने पुत्री श्री उमाबा के साथ धांधलपुर नामक गांव आ गए। उसके बाद उस गांव का नाम धामा पड़ गया। उसी दिन श्री शक्ति देवी अपनी पुत्री श्री उमाबा के साथ पृथ्वी के गर्भ में समा गई और इस तरह आदिशक्ति का एक अंश स्वयं आदिशक्ति में समा गया। आज भी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले को झालावाड़ प्रदेश के नाम से पहचाना जाता है और आज भी गुजरात के पाटड़ी और धामा दोनों शहर में श्री शक्ति मां के प्रसिद्ध मंदिर है और वे अपने वंशज और अपने भक्तों को मूर्ति स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं।